Hello everyone, this is Jitendra and welcome to Hanuman Studies. In this video, we are going to discuss important points of current affairs of 13 and 14 October 2024. ये आज के इस वीडियो में हम लोग 13 और 14 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स हैं जिसको इस वीडियो में लास्ट तक डिस्कस किया जाएगा। तो जो भी हनुमान स्टडीज पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हनुमान स्टडीज आपके लिए जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, फैक्ट्स और वेरियस एक्सप्लेनर्स की वीडियोस लाते रहता है। तो हनुमान स्टडीज से जुड़ करके आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके तैयारी में एग्जाम की तैयारी के लिए आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के, और आपकी डिमांड पे भी बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे जो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो वेबसाइट पे जाकर के डायरेक्ट कॉल करके या ईमेल की मदद से बता सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग 13 और 14 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 13 यहाँ 14 हो जाएगा, तो 13 और 14 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो हनुमान स्टडीज अ प्लेस फॉर ऑल। ठीक है, तो हनुमान स्टडीज को आप यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी है वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं, पिनिंटरेस्ट पे फॉलो कर सकते हैं, और आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप सभी जगह लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहे। तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। Okay, so in this video we are going to discuss current affairs of 13 and 14 October 2024. हमारा पहला पॉइंट है कि AI enabled Indo-US collaboration on emerging technologies। उभरती प्रतियोगियों के पर भारत अमेरिका के बीच AI सक्षम सहयोग। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि while presenting the Indo-US Endowment Awards to 17 winning teams, Union Minister Dr. Jitendra Singh highlighted the importance of artificial intelligence enabled collaboration between India and the USA। इस 17 विजेता टीमों को भारत अमेरिका एंडोनमेंट पुरस्कार प्रदान करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत और अमेरिका के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सक्षम सहयोग पर जोर दिया। तो जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है उन्होंने जो है भारत और अमेरिका के बीच में एआई इनेबल्ड जो भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है तो उस पर जोर देने के लिए उन्होंने अपने स्पीच में दिया है। नेक्स्ट वन, डॉक्टर सिंह वाज स्पीकिंग एट द यूएस इंडिया साइंस टेक्नोलॉजी एंडोनमेंट फंड। ठीक है, यूएस इंडिया साइंस टेक्नोलॉजी एंडोनमेंट फंड ये एक प्रोग्राम था तो जिसमें उन्होंने ये भाषण दिया। ओके, अवार्ड फंक्शन अटेंडेड बाय यूएस एम्बेसडर एरिक गैरसिटी। और इस अवार्ड फंक्शन को जो है यूएस के एम्बेसडर जो थे एरिक गैरसिटी उनके द्वारा अवार्ड इसमें शामिल हुए थे। तो डॉक्टर सिंह भारत अमेरिका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एंडोनमेंट फंड पुरस्कार समारोह में बोल रहे थे जिसमें अमेरिकी राजदूत एरिक गारसिटी भी शामिल हुए। नेक्स्ट पॉइंट इज कि द कोलैबोरेशन फोकसेस ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज सच एज एआई, स्मार्ट कनेक्टेड सिटीज, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, ब्लॉकचेन, ग्रीन एनर्जी एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, यह सहयोग एआई, स्मार्ट कनेक्टेड सिटी, उन्नत विनिर्माण, ब्लॉकचेन, ग्रीन एनर्जी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकों पर केंद्रित है। जो भी एआई और कंप्यूटर से रिलेटेड, आईटी और सीएस रिलेटेड जो भी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी हो रहा है तो उस पे ये सब रिलेटेड था। Next point is the USISTEF was established in 2009 to support entrepreneurial initiatives that develop joint US-India products and technologies। USISTEF की स्थापना 2009 में भारत अमेरिका के संयुक्त उत्पाद और प्रौद्योगिकियों के विकास का समर्थन करने के लिए की गई थी। Next point is कि India has seen tremendous growth in the startup sector with over 1,40,000 startups and 110 unicorns। भारत में स्टार्टअप क्षेत्र में अद्भुत वृद्धि देखी गई है जिसमें 1,40,000 से अधिक स्टार्टअप और 110 यूनिकॉर्न शामिल हैं। ओके, तो ये था एक्सप्लेनेशन हमारे फर्स्ट पॉइंट का। अब सेकंड पॉइंट इज कि डिफेंस मिनिस्टर इनॉग्रेट 75 बीआरओ रोड एंड ब्रिज प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹2,236 करोड़। रक्षा मंत्री ने 2,236 करोड़ रुपए की लागत से 75 बीआरओ सड़क और पुल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह वर्चुअली इनॉग्रेटेड एंड डेडिकेटेड 75 बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस रोड एंड ब्रिज प्रोजेक्ट्स विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ 2,236 करोड़ ऑन 12 अक्टूबर 2024। 12 अक्टूबर को रक्षा मंत्री जी के द्वारा 75 ब्रो प्रोजेक्ट्स पे को शिलान्यास किया गया और ये सारा शिलान्यास तो वर्चुअली किया गया। ठीक है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज 12 अक्टूबर 2024 को सीमा सड़क संगठन बीआरओ की 75 सड़क और पुल परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया, उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जिनकी कुल लागत 2,236 करोड़ रुपए है। Next part is these include 7 road, 12 bridge projects in Jammu Kashmir worth ₹731 करोड़। इनमें जम्मू कश्मीर में 731.22 करोड़ रुपए की लागत से 7 सड़क और 12 पुल परियोजनाएं शामिल हैं। These projects span 11 border state cities including the Andaman and Nicobar Islands। ये परियोजनाएं 11 सीमावर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं जिनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है। Next point is the inauguration ceremony was organized by BRO at Sukna in West Bengal। The Defense Minister dedicated 22 roads, 51 bridges and 2 miscellaneous projects to the nation। उद्घाटन समारोह पश्चिम बंगाल के सुकना में BRO द्वारा आयोजित किया गया था। रक्षा मंत्री ने 22 सड़कें, 51 पुल, 2 अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
Next is these infrastructure projects were built under challenging weather conditions and in areas with the most inhospitable terrain. यह अवसंरचना परियोजनाओं का निर्माण कठिन मौसम और अति दुर्गम इलाकों में किया गया है। तो ये बीआरओ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा। ये एक्सप्लेनेशन हमारे दूसरे पॉइंट का। और थर्ड पॉइंट इज कि HAL अपग्रेडेड टू 14 महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को 14वें महारत्ना सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में उन्नत किया गया। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट है कि द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द अपग्रेडेशन ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दैट इज HAL टू द स्टेटस ऑफ द 14th महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, 14th 14वां जो है महारत्ना PSU बन चुका है। एक तरह से सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14वां महारत्ना सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में उन्नत करने की मंजूरी दी है। Next point is that the Department of Public Enterprises announced via social media that Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has given her approval for this upgrade. सार्वजनिक उद्यम विभाग ने सोशल मीडिया के माध्यम से घोषणा की केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने इन उद्यम को मंजूरी दी है। Hindustan Aeronautics Limited HAL operates under the Department of Defense Production. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो रक्षा उत्पादन विभाग के अंदर में काम करती है। सो इट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर थर्ड पॉइंट जिसमें HAL का अपग्रेडेशन हुआ है। अब फोर्थ पॉइंट इज कि लोकसभा स्पीकर एट 149th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली इन जेनेवा। लोकसभा अध्यक्ष 149वीं अंतर संसदीय संघ सभा में जिनेवा में। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इज लीडिंग अ पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू द 149th असेंबली ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 149वीं अंतर संसदीय संघ सभा में संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। The assembly is being held in Geneva from 12 to 17 October 2024. सभा जेनेवा में 12 से 17 अक्टूबर 2024 तक हो रही है। And next point is कि Om Birla will participate in the meetings of the IPU's governing council, the highest decision making of the body. ओम बिरला जो IPU गवर्निंग काउंसिल की बैठकों में शामिल भाग लेंगे, जो IPU का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। तो IPU क्या होता है? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। ओके, ये जो है या अंतर संसदीय संघ, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। तो इसमें ये भाग लेंगे हमारे जो स्पीकर है, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, वो इसमें भाग लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज कि द IPU consists of 180 member parliaments and 15 associate members including major countries like India, China and Indonesia. IPU में जो है तो उसमें 190 पार्लियामेंट सदस्य हैं अभी तक और 15 एसोसिएट सदस्य हैं, जिसमें मेजर कंट्रीज हैं इंडिया, चाइना और इंडोनेशिया एंड स्मॉलर नेशंस लाइक काबो वर्डे, सैन मरीनो एंड पलाउ। ठीक है, IPU में 180 सदस्य संसद और 15 सहयोगी सदस्य हैं, जिनमें बड़े देश जैसे भारत, चीन, इंडोनेशिया और छोटे देश हैं जैसे कैबो वर्डे, सैन मैरिनो और प्लाउ शामिल है। तो ये छोटे देश हो गए। तो ये था एक्सप्लेनेशन हमारे 14th पॉइंट का, जिसमें लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जो है वो 149th IPU में शामिल होने गए हैं जिनेवा में। Alright, now our miscellaneous points. So our fifth point is कि Indian naval ships Tir and Shardul along with Indian Coast Guard ship Veera from the first training squadron concluded their visit to Muscat, Oman on 9th October 2024. भारतीय नौसेना के जहाज तीर और शार्दुल साथ ही भारतीय तटरक्षक जहाज वीरा प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के अंतर्गत 9 अक्टूबर 2024 को मस्कट, ओमान का दौरा समाप्त किया। Next point is कि the PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन 13 अक्टूबर 2021। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 13 अक्टूबर 2021 को PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का उद्घाटन किया गया था, तो जिसमें 3 साल पूरे कर लिए हैं। मेकिंग सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स इन द ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान बहु मॉडल कनेक्टिविटी के लिए, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को शुरू किया था, आज 3 साल पूरे कर रहा है, जिसने देश की बुनियादी ढांचों को बदलने की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। तो PM गति शक्ति एक नेशनल मास्टर प्लान है जो कि PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चालू किया गया था 13 अक्टूबर 2021 को PM गति शक्ति। The next point is that the United Nations Children's Fund (UNICEF) United Nations Children's Fund has stated that Indian suppliers rank as the third largest providers of the organization's health and ration support for children globally। ठीक है, विश्व भर में बच्चों को जो हेल्थ और राशन का जो सपोर्ट मिलता है, तो इंडिया जो उसमें थर्ड लार्जेस्ट प्रोवाइडर साबित हुआ है। ये संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा जो है कहा है कि भारतीय आपूर्तिकर्ता दुनिया भर में बच्चों को स्वास्थ्य और राशन समर्थन प्रदान करने के संगठन के लिए तीसरे सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता हैं। तो जो कि भारत के लिए एक बहुत खुशखबरी बात है कि भारत जो है विश्व भर में हेल्थ और राशन सपोर्ट के लिए जो है तीसरे नंबर पर आता है, और ये यूनिसेफ के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। So it was our 8th point, 7th point.
अब 8th पॉइंट इज कि वर्ल्ड अर्थराइटिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 12th अक्टूबर 2024। ठीक है, वर्ल्ड अर्थराइटिस डे, विश्व गठिया दिवस, विश्व अर्थराइटिस दिवस 12 अक्टूबर 2024 को जो मनाया जाता है, तो इसका एम क्या है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट रूमेटिक musculoskeletal disorders and their prevention. This year's theme is informed choices, better outcomes. ये विश्व अर्थराइटिस दिवस 12 अक्टूबर 2024 को मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य रियोमेटिक मस्कुलोस्केलेटल विकारों और उनकी रोकथाम के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष का विषय है सूचित विकल्प, बेहतर परिणाम। ओके, इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, बेटर आउटकम्स। तो वर्ल्ड अर्थराइटिस डे जो कि 12 अक्टूबर 2024 को मनाया जाता है, और इस साल का जो थीम रहा है तो वो सूचित विकल्प, बेहतर परिणाम, दैट इज इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, बेटर आउटकम्स। अब 9th पॉइंट इज कि हरमनप्रीत कौर सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड बाय लिफ्टिंग 127 किलोग्राम इन क्लीन एंड जर्क एंड टोटलिंग 223 किलोग्राम इन द 76 किलोग्राम सीनियर वुमेन्स कैटेगरी एट द इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन हिमाचल प्रदेश ऑन 11 अक्टूबर 2024। हरमनप्रीत कौर ने 11 अक्टूबर 2024 को हिमाचल प्रदेश में भारोत्तोलन महासंघ की राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 76 किलोग्राम सीनियर महिला वर्ग में 127 किलोग्राम उठाकर और कुल 230 किलोग्राम का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया। तो नेशनल रिकॉर्ड बनाया गया है हरमनप्रीत कौर के द्वारा 11 अक्टूबर 2024 को, जो उन्होंने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप, दैट इज इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के चैंपियनशिप में, नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, जो 11 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज हुआ, तो उसमें इन्होंने ये नेशनल रिकॉर्ड बनाया है 223 किलोग्राम का कुल भार उठा करके। ये था हमारा एक्सप्लेनेशन 9th पॉइंट का। अब 10th पॉइंट इज कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू embarked on her historic visit to Algeria, Mauritania and Malawi this morning। ठीक, दिस मॉर्निंग कहने का मतलब कि 13 तारीख का जर्नी है, या ये 13 तारीख का जर्नी है दिस मॉर्निंग, मार्किंग द फर्स्ट एवर विजिट बाय एन इंडियन प्रेसिडेंट टू दीज नेशंस। और ये क्या कि किसी भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा इन देशों में पहला विजिट है। द विजिट फॉलोज द अफ्रीकन यूनियन इंक्लूजन एज अ परमानेंट G20 मेंबर ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी लास्ट ईयर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह अल्जारिया, मॉरिटानिया और मलावी की अपनी ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना हुई। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा है। ठीक है, तो किसी भारतीय के द्वारा इन देशों की ये पहली यात्रा है, और ये दौरा उस समय के बाद हो रहा है जब पिछले वर्ष भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया। ये तो भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को जो है पिछले साल G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया है। तो उसके बाद राष्ट्रपति का ये राष्ट्रपति का दौरा है 3 देशों का, ठीक है, साउथ अफ्रीका के 3 देशों का दौरा है ये। ओके, तो ये था एक्सप्लेनेशन हमारे 10th पॉइंट का। अब 11th एंड द लास्ट पॉइंट फॉर टुडेस करंट अफेयर इज कि द इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 13 अक्टूबर 2024। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ये 13 अक्टूबर 2024 को मनाया जाने वाला एक इवेंट है, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। द डे एम्स टू रेज अवेयरनेस एंड प्रमोट कल्चर ऑफ डिजास्टर रिडक्शन एंड रिस्क अवेयरनेस वर्ल्ड वाइड। इस दिन का काम क्या है कि डिजास्टर रिडक्शन और अवेयरनेस, रिस्क अवेयरनेस को जो बढ़ावा देने पूरे विश्व भर में। दिस ईयर्स थीम इज एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर 2024 को पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इस दिन का उद्देश्य आपदा न्यूनीकरण भी कम से कम हो सके और जोखिम के प्रति जागरूकता बढ़ाना, और किसी भी तरीके का अगर जोखिम उत्पन्न होता है तो लोग उसके प्रति जागरूक रहें और जोखिम से नुकसान कम पहुंचे, तो इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना और ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना है। तो इस तरीके की संस्कृति को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इस वर्ष का थीम है आगामी पीढ़ी को सशक्त बनाना और एक सशक्त भविष्य के लिए। ठीक है, आगामी पीढ़ी को सशक्त बनाना, एक सशक्त भविष्य के लिए, ये इस साल के इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का थीम था। ये था 11वां पॉइंट हमारे आज के करंट अफेयर्स का, एंड आई थिंक इट इज द लास्ट पॉइंट। तो ये लास्ट में इनके रेफरेंस दिए हुए हैं पीडीएफ में, पॉइंट्स के भी और रेफरेंस लिंक्स के पॉइंट्स के। तो करंट अफेयर्स ऑफ 13 अक्टूबर एंड 14 अक्टूबर एंड शेयर, आप इसे पढ़ने के लिए वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं, और इसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, वेबसाइट का भी लिंक और इसे डाउनलोड करने का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसके पीडीएफ को आप फ्री में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और किसी तरीके के कोर्स को अगर चाहते हैं, मैथ हो या रीजनिंग हो, तो आप इसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उस पर भी एक्सप्लेनेशन आपको जरूर प्रोवाइड कराया जाएगा हनुमान स्टडीज के द्वारा। तो हनुमान स्टडीज यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, पिनिंटरेस्ट प्रोफाइल भी है, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे भी, ताकि आप सभी लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। ऑलराइट, तो हनुमान स्टडीज पे जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ तक बने हुए हैं तो जरूर सीखने को भी मिला होगा, तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।